हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 6 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें पहला है जब भी बोलना हो फ़िलहाल के लिए या कुछ समय के लिए, उसके लिए हम लोग फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है फ़िलहाल के लिए या कुछ समय के लिए। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर इसका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग फॉर द टाइम बीइंग बोलेंगे, उसके बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे, या लिखने का काम कर रहे हैं तो लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, फ़िलहाल के लिए हमें इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ऐसा बोलने के लिए हम लोग कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग वी शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस। फ़िलहाल के लिए हमें ऐसा करने से परहेज़ करना चाहिए। परहेज़ करना मतलब बचना। फॉर द टाइम बीइंग वी शुड अवॉइड फ्रॉम डूइंग दिस या डूइंग सो। फ़िलहाल के लिए हमें ऐसी जानलेवा दुर्घटनाओं से बचने के उपाय के बारे में कुछ सोचना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग वी शुड थिंक समथिंग अबाउट द प्रिकॉशन मेजर्स टू अवॉइड सच फैटल एक्सीडेंट्स। फैटल एक्सीडेंट का मतलब होता है जानलेवा दुर्घटना। वह यहाँ बिल्कुल अकेला और बीमार है। फ़िलहाल के लिए इंसानियत के नाते हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। He is all alone and sick here. For the time being a human या being a human being, we should take care of him या take care for him. नेक्स्ट है हमारा से काम नहीं चलेगा। जब भी बोलना हो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, वहाँ जाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हम लोग विल नॉट वर्क या विल नॉट हेल्प का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसे काम नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग जस्ट बोलेंगे, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म को बोलेंगे, उसके बाद विल नॉट वर्क या विल नॉट हेल्प का यूज़ करेंगे। सिर्फ खेलने से काम नहीं चलेगा। जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान भी लगाना पड़ेगा। Just playing will not work or help. You will also have to focus on your study to achieve your goal in life. केवल बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ काम वाम भी करना पड़ेगा ताकि तुम भी अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बन सको। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस विल नॉट वर्क और हेल्प। यू विल हैव टू डू सम वर्क और समथिंग सो दैट यू कैन ऑल्सो बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए केवल खुली आंखों से सपना देखने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने के अलावा बोलने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जस्ट हैविंग ड्रीम विद ओपन आईज विल नॉट वर्क। फॉर दिस यू विल हैव टू मेक अ प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है यकीन दिलाना। इसके लिए हम लोग मेक समवन बिलीव का यूज़ करेंगे। यकीन दिलाना, मेक समवन बिलीव। यहाँ पे समवन की जगह पे हम उसका बात करेंगे जिसे यकीन दिलाना हो, जैसे यू, हिम, हर, देम, या किसी आदमी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है हाउ, डू और डस प्रेजेंट के लिए प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक, हिम, हर, देम
या कोई नाम हो सकता है, उसके बाद बिलीव दैट, उसके बाद हम अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं। हाउ डू आई मेक हिम बिलीव नाउ। अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं। नाउ हाउ डू आई मेक हिम बिलीव। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। नाउ हाउ डू आई मेक यू बिलीव। अब मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि जिसने मेरा पॉकेट मारा है वह कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा है। नाउ हाउ डू आई make them believe that the one who has picked my pocket is none other than their son. अब मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। Now how do I make them believe that their son is no more in this world? नेक्स्ट है हमारा अपनी मनमानी करना। इसके लिए हम लोग गेट वंस ओन वे का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है अपनी मनमानी करना। यहाँ पे वंस इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद गेट, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, उसके बाद ओन वे। अपनी मनमानी मत करो। इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट गेट योर ओन वे। तुम यहाँ अपनी मनमानी क्यों कर रहे हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई आर यू गेटिंग योर ओन वे। तुम यहाँ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग कहेंगे यू कैन नॉट गेट योर ओन वे हेयर। ऐसे कैसे तुम यहाँ अपनी मनमानी कर लोगे। ऐसा बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हाउ कम का यूज़ करेंगे। हाउ कम यू विल गेट योर ओन वे हेयर। हर जगह इस तरह से अपनी मनमानी करना बंद करो। स्टॉप गेटिंग योर ओन वे एवरीवेयर लाइक दिस। Stop getting your own way everywhere like this. नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो के मकसद से या के उद्देश्य से। इसके लिए हम लोग इन ऑर्डर टू का यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू का स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन ऑर्डर टू जिसका मतलब होता है के उद्देश्य से। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग अपना कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद इन ऑर्डर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बोलेंगे, यानी उद्देश्य की बात करेंगे। मैं धारापर्व अंग्रेजी बोलने के उद्देश्य से हर दिन 2 घंटे अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करने की प्रैक्टिस करता हूँ। सेंटेंस बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई मेक अ प्रैक्टिस या आई प्रैक्टिस टू टॉक अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश एवरी डे फॉर 2 hours इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसका भाई IAS ऑफिसर बनने के उद्देश्य से पिछले 4 वर्षों से दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रहा है। 4 वर्षों से यहाँ पे समय बताया जा रहा है और रहा है रही, इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ करेंगे। हिज ब्रदर हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर UPSC फॉर लास्ट 4 years स्टेइंग इन दिल्ली इन ऑर्डर टू बिकम एन IAS ऑफिसर। वह अमीर आदमी बनने के उद्देश्य से दिन रात कड़ी मेहनत करता रहता है।
He continues to work hard around the clock in order to become a rich man. Continue की जगह पे आप keep प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं। नंबर 6 पर है, जब भी बोलना हो हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, हालांकि वह अमीर है फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग दो या ऑल दो, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद येट, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को बोलते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग दो या ऑल दो बोलेंगे, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद येट का यूज़ करेंगे, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे। हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल्दो ही इज़ अ पुअर, ही इज़ अ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। हालांकि मेरा भाई बहुत अमीर आदमी है फिर भी गरीबों की मदद करने के लिए उसके पास 1 रुपये भी नहीं है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ऑल्दो माई ब्रदर इज़ अ रिच मैन येट ही डजंट हैव a rupee, even a rupee to help the poor. हालांकि वह एक गरीब माँ बाप के घर में पैदा हुआ फिर भी उसने अपनी किस्मत खुद बनाई है और आज वह पैसों के मामले में किसी से कम नहीं है। मेक वंस फॉर्च्यून का मतलब होता है अपनी किस्मत बनाना। तो हम लोग कहेंगे ऑल्दो ही वॉज बोर्न इन द हाउस ऑफ अ पुअर पेरेंट्स येट ही मेड हिज फॉर्च्यून हिमसेल्फ एंड टुडे ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन।